धुंध भरे जंगल में बसे एक छोटे से भूले बिसरे गांव में सदियों से एक जीव की कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले दबी हुई आवाज में इसके बारे में बात करते थे, जो एक किंवदंती और डर की बात थी। हर रात जैसे ही अंधेरा छा जाता, गांव वाले अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते और कोई भी अनावश्यक शोर नहीं मचाते। वे जानते थे कि जब चांद घने बादलों के पीछे छिप जाता था तो लड़कर उन लोगों की तलाश में घूमता था जो रात में बाहर निकलने की हिम्मत करते थे। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम एलिजा नाम की एक युवती, जो गांव में नई थी और उसके अंधविश्वासों पर संदेह करती थी, ने जंगल का पता लगाने का फैसला किया। वह भयानक कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। हाथ में लालटेन और एक विद्रोही भावना के साथ वह सूरज के क्षितिज से नीचे डूबने पर जंगल में चली गई। जंगल में अजीब तरह से सन्नाटा था, सिवाय कभी कभार पत्तों की सरसराहट के। चांद की रोशनी मुश्किल से घने छत्र को भेद पा रही थी, जिससे जंगल लगभग पूरी तरह से अंधेरे में लिपटा हुआ था। जैसे जैसे एलिजा और आगे बढ़ी, हवा ठंडी होती गई और उसकी लालटेन की रोशनी अनियमित रूप से टिमटिमाती हुई प्रतीत हुई। वह एक समाशोधन में पहुंची जहां प्राचीन मुड़े हुए पेड़ एक अप्राकृतिक घेरा बनाते थे। जमीन अजीब गहरे पैरों के निशानों से अटी पड़ी थी, जो बीच में एक बड़े घुमावदार पेड़ की ओर ले जाती प्रतीत होती थी। अपने बेहतर विवेक के विरुद्ध एलिजा पेड़ के पास पहुंची। इसकी छाल पर निशान थे, जैसे कि किसी ने इसे बार बार पंजों से काटा हो। अचानक हड्डियों को ठंडा करने वाली हवा के झोंके ने उसकी लालटेन को बुझा दिया। अंधेरे में तापमान गिर गया और एक दमनकारी सन्नाटा उसे घेर लिया। एलिजा के अंदर घबराहट फैल गई, क्योंकि वह माचिस ढूंढ रही थी। उसकी सांस ठंडी हवा में बादल बना रही थी। फिर उसने इसे सुना, एक धीमी कर्कश गड़गड़ाहट। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि आवाज चारों ओर से आ रही थी, उसके चारों ओर घूम रही थी। एलिजा ने माचिस जलाए और जैसे ही उसकी छोटी सी लौ ने उसके आसपास के वातावरण को रोशन किया, उसने उन्हें देखा। छाया से बाहर झांकती हुई चमकती हुई दो आंखें, उनकी अंबर रोशनी एक प्राचीन शिकारी भूख को दर्शाती थी। माचिस की थोड़ी सी चमक में उसने लड़कर को देखा, एक विचित्र प्राणी जिसके लंबे अंग और धब्बेदार छाल जैसी त्वचा थी। उसका चेहरा द्वेष का एक मुड़ा हुआ मुखौटा था, जिसके मुंह में उस्तरा तीखे दांत भरे हुए थे। आंखें, हालांकि बिना पलक झपकाए, एक दुष्ट बुद्धि से भरी हुई थी, जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। माचिस बुझ गई और अंधेरे ने उसे एक बार फिर निगल लिया। एलिजा लड़खड़ा गई। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, क्योंकि वह अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। घबराहट करीब आती गई और वह अपने पीछे प्राणी की दमनकारी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। हताशा उसे आगे ले गई, जब तक कि उसने अपनी लालटेन की फीकी चमक नहीं देखी। इसकी रोशनी अब स्थिर हो गई थी। उसने उसे पकड़ लिया और भाग गई। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वह जंगल से निकलकर गांव की सुरक्षा में पहुंची, अचानक से घबराहट बंद हो गई और सिर्फ उसकी उन्मत्त सांसों की आवाज रह गई। गांव वालों ने उसकी उन्मत्त चीखें सुनी और उसकी सहायता के लिए दौड़े। वे गंभीर स्वर में बोले, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने कहा, लुढ़कर उन लोगों को माफ नहीं करता जो उसके क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। तुम भाग्यशाली थे कि बच गए। एलिजा ने फिर कभी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन चमकती आंखों और ठंडी घबराहट की याद ने उसे उसके बाकी दिनों में परेशान किया। गांव में डर का माहौल बना रहा, क्योंकि लुढ़कर अंधेरे में एक छाया बना रहा। हमेशा इंतजार करता रहा, हमेशा देखता रहा और कभी पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ।